राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ही बढ़िया वाली जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। बहुत सरल पूजा विधि इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज का वीडियो जो है वो कुंवारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। जी हाँ, बिल्कुल, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मनपसंद जीवन साथी पाने का, तो उनके लिए बहुत सरल पूजा विधि इस वीडियो में दिखाऊंगी, ताकि आपको अपना मन चाहा जीवन साथी बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। आपका जीवन साथी, इस पूजा को अगर आप लगातार करते हैं तो इस पूजा को करने से बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाती है। शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जिन लोगों की उम्र हो गई है, जिन लोगों के अभी तक कोई संबंध नहीं आ रहे हैं, शादी में बहुत ज़्यादा विघ्न रहता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, संबंध हो ही नहीं पा रहा, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो शिव पूजा इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी हमारे भोलेनाथ की पूजा और पार्वती जी की पूजा आपको करनी होती है। तो सके तो इस पूजा के लिए आप मिट्टी के शिवलिंग आप ज़रूर बनाएं, बहुत बढ़िया माने जाते हैं। तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए। मिट्टी की है आप पार्वती जी बना लीजिए, और मिट्टी की ही आपको बनाने हैं गणेश जी और नंदी जी। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना बनाएं, छोटे छोटे बना लें, क्योंकि ये पूजा आपको रोज़ करनी है। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो हर सोमवार को आपको ये पूजा ज़रूर करनी है, और इसका जो फल है बहुत जल्दी आपको मिलेगा। कैसी भी रुकावट, कैसी भी विघ्न बाधा जो भी आपकी शादी में रुकावट बनकर आ रही है, तो वो विघ्न बाधा जो भी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और बहुत जल्दी आपको अपना जीवन साथी मिल जाता है इस पूजा को लगातार करने से। इसमें एक विशेष उपाय भी मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। अगर वो उस उपाय को आप लगातार करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आपको करना, देखिए, उपाय जो भी बताए जाते हैं, जो भी पूजा पाठ बताई जाती है, आपको उसे रेगुलर बेसिस पे करनी है। जैसे आप रोज़ करते हैं तो उसको डेली कीजिए, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो हर सोमवार को कीजिए। तो इस तरह से करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। सबसे पहले आप गणेश जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद पार्वती माता को स्नान करवाएंगे, उसके बाद आपको सर्प को स्नान कराना है, इसके बाद कराना है आपको शिवलिंग पर स्नान। ऐसे देखिए आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने शुद्ध जल से स्नान करवाया, उसके बाद कच्चे दूध से आप स्नान ज़रूर करवाएं। हो सके तो गाय का दूध आप यूज़ करें, अगर ना मिल सके तो आपको जो भी मिल रहा है उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद करवाना है आपको शुद्ध जल से स्नान, और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना है। तो पंचामृत से देखिए हमने स्नान करवा दिया है। पंचामृत से जब आप स्नान करवाएं तो हल्के हल्के हाथों से अपनी मूर्तियों को अच्छे से आपको मसाज ज़रूर करनी है, लेकिन हल्के हल्के हाथों से। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और चढ़ाना उसी प्रकार है जिस प्रकार मैंने आपको पहले बता दिया है। सबसे पहले आप गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद पार्वती माता को, इसके बाद सर्प को चढ़ाना है, फिर आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर। अगर नंदी जी भी हैं तो आप नंदी जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लिए। मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर विराजमान नहीं किए हैं। तो देखिए आप सबको इसी प्रकार करनी है। सबसे पहले हमने कच्चे दूध से स्नान करवाया था, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाया, उसके बाद करवाया हमने पंचामृत से स्नान, और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद करवाएंगे हम शुद्ध जल से स्नान। तो देखिए रोज इस पूजा को करने से आपको अपना मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, लेकिन आपको ये नियमित रूप से करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, और जो आपके लिए सही है, जो भगवान ने आपके लिए चुना है, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। सच्चे मन से आपको ये पूजा लगातार करनी है, तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। तो देखिए हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। इसके बाद देखिए इस जल को आप माथे से ज़रूर लगाएं। पिछले वाले वीडियोज़ में भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, क्योंकि शिवलिंग का जो स्नान का जो जल होता है उसे अपने सबसे पहले आपको अपने माथे से लगाना है, उसके बाद अपने सिर पर रखना है, और सिर पर रखने के बाद आप हो सके तो इसे पीपल के पेड़ में डाल दीजिए इस जल को। अगर नहीं है आपके आसपास अगर पीपल का पेड़, तो आपके घर में जो भी पौधे लगे हुए हैं आप उनमें डाल दीजिए। उसके बाद भगवान की सारी मूर्तियों को आप देखिए कपड़ों से अच्छे से पोंछ लें। तो देखिए कोई भी सूती टॉवल जो आप भगवान की पूजा में आप यूज़ करते हैं, उस टॉवल से आप पोंछें। अपने यूज़ की चीज़ें यूज़ ना करें, जैसे कि आप जो टॉवल आप खुद यूज़ करते हैं उस टॉवल को आप अपने भगवान की यूज़ में ना लें। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छे से सभी मूर्तियों को पोंछ देना है। इसके बाद लगाना है इत्र। सुगंधित इत्र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और विशेषकर शिवलिंग पर इसका लगाने का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इसका भी अपना एक अनोखा फ़ायदा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इस तरह से देखिए आप इत्र लगा दीजिए सबसे पहले भगवान को। इसके बाद हम भगवान को विराजमान करेंगे। तो देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं विराजमान कर रही हूँ। तो चावलों का हमें आसन देना है। कोई भी पूजा हो हमेशा आसन दिया जाता है भगवान को। तो इस तरह से देखिए मैंने आसन दे दिया है। इसके बाद आप फूल माला जो भी आप बिछाना चाहते हैं नीचे, तो उस तरह से आप बिछा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फूलों की पत्तियों को बिछा रही हूँ। और इस तरह से देखिए हमने पार्वती जी को विराजमान कर दिया है, गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान कर दिया है। शिवलिंग की जलेरी आप हमेशा उत्तर दिशा में विराजमान करें, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर आपके भगवान के अगर वस्त्र हैं तो आप उनको पहना सकते हैं, अगर नहीं हैं तो इस तरह कलावा के दो दो टुकड़े कर कर आप वस्त्र अर्पण करेंगे। तो बस इसीलिए हमेशा अर्पण किए जाते हैं। एक धोती होता है और दूसरी होती है दुपट्टा। तो इस तरह से भाव के रूप में आप भगवान को देखिए वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर आपके घर में ऐसी सुविधा नहीं है, भगवान आपके घर में नहीं है, अगर आप मिट्टी की मूर्ति डेली नहीं बना सकते, तो आप किसी आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ जाकर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा देख लीजिए। अगर आपके घर में अगर इस तरह की सुविधा है तो आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप अपने आसपास जाकर मंदिर में भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो इसके बाद हम चंदन लगा देंगे। शिवलिंग पर हमेशा चंदन लगाया जाता है। गणेश जी को भी चंदन लगाया जाता है। माता पार्वती को हम करेंगे रोली का टीका, और रोली का टीका करने के बाद सभी पर हम चावल चढ़ा देंगे। करते समय आप हमेशा आसन पर ज़रूर बैठें, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। और हो सके तो कंबल के आसन का आपको यूज़ करना है। जिस तरह का आप देखिए वीडियो में देख रहे हैं, कंबल के आसन पर मैं बैठी हुई हूँ। तो इस तरह से ही आपको कंबल के आसन पर इस तरह से आपको बैठना है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जनेऊ भी चढ़ा दिया है, तो आपको जनेऊ भी अर्पण करना है। अगर कोई सामान अगर किसी परिस्थिति बस अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सादा पूजा भी आप कर सकते हैं। जिस तरह आप समझ सकते हैं इस टाइम बेलपत्र मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गर्मियों का टाइम है। अगर आप ये पूजा सर्दियों में कर रहे हैं तो आपको आसानी से बेलपत्र मिल जाएंगे। तो भगवान पर जितने हो सके आप बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। और बेलपत्र बिल्कुल आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल कटे फिटे बेलपत्र आपको नहीं लेने हैं। छोटी छोटी जो कोमल पत्तियाँ होती हैं उस तरह के बेलपत्र आपको शिवलिंग पर जितने हो सके उतने आप बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। बेलपत्र पर आप चंदन का टीका आपको ज़रूर करना है। अगर आप हो सके तो उन पर जो भी आपकी मनोकामना है, बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना भी लिखकर शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। इस टाइम गर्मी का टाइम है, और दूसरी बात समय कुछ ऐसा चल रहा है कि बेलपत्र हमें मिले नहीं है, इसीलिए हमने बेलपत्र नहीं चढ़ाए हैं। उसके बाद देखिए आपको एक विशेष काम करना है। पार्वती जी की देखिए इस तरह से आपको मांग भरनी है, और पार्वती जी की मांग से सिंदूर लेकर अपने माथे पर ज़रूर लगाना है, यानी अपने माथे पर टीका ज़रूर करना है। तो विशेष पूजा रहती है पार्वती की मांग भरना। और दूसरा काम देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको कलावा लेना है। इस तरह से जुड़ा हुआ कलावा है ये, और शिवलिंग पर और पार्वती जी का इस तरह से आपको गठबंधन करना है, यानी आपको शिव जी और पार्वती को दोनों को बांधना है बंधन में, ताकि आप भी बहुत जल्दी बंधन में बंध सके। शादीशुदा ज़िंदगी आप अपनी खुशहाली से जी सके, बहुत जल्दी आपको अपना जीवन साथी मिल जाए। इसके बाद देखिए आप धूप दिखा दें, दीपक दिखा दें। घी का दीपक हाँ ज़रूर जलाएं आप पूजा में। पूजा शुरू करने से पहले ही आप दीपक ज़रूर जला लें आप घी का। तो दीपक हमेशा दाहिनी ओर जलाया जाता है घी का। इसके बाद एक फूल लेना है, फूल में अबीर लगाना है, सिंदूर लगाना है और हल्दी लगानी है, ये ज़रूर चढ़ाना है आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर अर्पण कर दिया है। दिन आप ये पूजा शुरू करना स्टार्ट करते हैं, उस दिन के पहले दिन आपको माता रानी को श्रृंगार आपको ज़रूर चढ़ाना है। श्रृंगार तो आप सभी जानते हैं कि क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बिछिया ज़रूर चढ़ाना है, चूड़ियाँ आपको ज़रूर चढ़ाना है, माथे की बिंदी आपको ज़रूर चढ़ानी है, और मांग का सिंदूर आपको ज़रूर चढ़ाना है। ये बहुत ज़्यादा विशेष माने जाते हैं। और मेहंदी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर जो भी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, उस हिसाब से आप चढ़ा दें। इसके बाद दान करने का भी मैं आपको बता देती हूँ। दान भी आप हो सके तो किसी ब्राह्मण को आप दान कर दें। ब्राह्मण की जो भी स्त्री है उनको आप दान कर सकते हैं, किसी मंदिर पर दे सकते हैं। आपका जो भी मान्य दान है, जिनके आप चरण छूते हैं, आपकी पूजनीय है, उनको भी आप दान कर सकते हैं। किसी सुहागिन स्त्री को आपको दान करना है कुल मिलाकर। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर धूप और दीप दिखा दिया है। फल आप चढ़ा दें, जो
भी सीजन में फल आ रहे हैं, जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस तरह से देखिए फल चढ़ा दीजिए। और अगर कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप बिल्कुल भी मन छोटा ना करें। जो मैंने खास उपाय बताए हैं उन चीज़ों को आप ज़रूर चढ़ाएं। पार्वती जी को आपको सिंदूर ज़रूर लगाना है, गठबंधन में उन्हें ज़रूर बांधना है। अगर कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से सिंपल सादा तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और दिन भी मैंने आपको पहले बता दिया है, हो सके तो डेली कीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हर सोमवार की सोमवार भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर मिठाई है तो मिठाई का भोग लगा दीजिए, अगर नहीं है किसी कारणवश तो कुछ नहीं है, शक्कर का आप भोग लगा दीजिए, मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जो है ना, भोले हैं हमारे भोलेनाथ जी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमारी बात मान जाते हैं। इसके बाद देखिए करनी है आपको आरती। तो शिव जी की आपको जो भी आरती आती है आप इस तरह से देखिए आरती कर ले। घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस हिसाब से देखिए आपको आरती करनी है। तो इस तरह से देखिए आपको आरती करनी है। और एक विशेष चीज़ में देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, अगर आप मंत्रों का अगर जप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको अपना जीवन साथी मिल जाता है। तो यहाँ पर मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से पढ़कर मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। 2 से 3 मंत्र इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, उनमें से कोई भी मंत्र जो भी आपको स्वेच्छा हो उसमें से कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। उससे बहुत जल्दी आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। आपको करने से एक फ़ायदा और भी जब होता है कि आपका जो शादी के बाद जो आपका जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल वाला जीवन होता है, आपकी खुशहाली रहती है, सुख शांति रहती है। आपका जो पार्टनर है यानी आपका जो जीवन साथी है वो आपको सपोर्ट करने वाला होता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है, आपका बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाला आपको जीवन साथी मिलता है। तो ये पूजा बहुत ज़्यादा विशेष है, इसीलिए मैंने आप सबके साथ यहाँ पर शेयर की है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट